दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देहाती ग्रामर पे। दोस्तों आज का जो विश्लेषण होने वाला है, आज हम इटिमोलॉजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर विश्लेषण करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर दिन के क्लास में जब ये वीडियो अपलोड होता है इस चैनल पे अर्थात देहाती ग्रामर पे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आप लोग से कहा है कि जो शुरुआत का जो 5 से 10 मिनट के जो समय होगा, उस समय के बीच में हम स्पोकन इंग्लिश के ऊपर और स्पोकन इंग्लिश के लिए हम कुछ जो भी इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होंगे या कुछ सेंटेंसेज होंगे जो बोलचाल की भाषा में ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, हम उनके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश। और उसके बाद जैसे ही हमारा स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, हम फिर अपने टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे, मेन टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर होगा। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में हमने जो लास्ट में जो पढ़ा था एटिमोलॉजी में अर्थात शब्द विचार में और काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा किया था। हालांकि मैंने विश्लेषण नहीं किया था, लेकिन आज विश्लेषण के साथ हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन आइए पहले देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेज हैं जो बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। आज मैं 15 ऐसे सेंटेंसेज लेके आया हूं और सिर्फ सेंटेंसेज ही नहीं, मैं जरूरत के हिसाब से कुछ ऐसे वर्ड्स भी लेके आऊंगा, हिंदी टू इंग्लिश, कभी कभी इंग्लिश टू हिंदी, जो बोलचाल की भाषा में ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए पहले इसको देखते हैं, फिर आगे टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो क्वेश्चन है, सेंटेंस है, वह है क्या करूं। ठीक है, हिंदी में है क्या करूं। अगर हमें इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा और बहुत ज्यादा बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले ये सेंटेंसेस है, तो हम इसका अंग्रेजी करेंगे व्हाट टू डू। हम इसकी अंग्रेजी करेंगे व्हाट टू डू। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या करूं। साथ ही साथ आगे मैं बताना चाहूंगा किससे मिलूं, किससे मिलूं। तो इसका जो इंग्लिश जो सेंटेंस होगा वह होगा whom to meet, whom to meet। साथ ही साथ आगे की बात करें कैसे बताऊं, how to tell। अगर हमें बोलना होगा कैसे बताऊं को इंग्लिश में, तो हम बोलेंगे how to tell। आगे बात करता हूं आपका हुक्म सर आंखों पे, या कहीं कहीं सिर आंखों पे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, या बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाला सेंटेंस है कि आपका हुक्म सर आंखों पे, जिसका अंग्रेजी जो सेंटेंस हो जाता है वह हो जाता है योर विश इज माई कमांड, यानी योर विश इज माई कमांड, जिसका मतलब हुआ आपका हुक्म सर आंखों पे। आगे की बात करते हैं प्यार और जंग में सब जायज है। प्यार और जंग में सब जायज है, यानी इसका जो इंग्लिश जो सेंटेंस होगा वह होगा ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। ऑल इज फेयर लव एंड वार। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे की बात करें, आजकल तुम क्या कर रहे हो, किसी से आप पूछते हैं, आपके दोस्त लोग हो जाते हैं, कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, तो आप इसको पूछिएगा व्हाट आर यू डूइंग नाउ इट इज, जिसका मतलब हो जाता है आजकल तुम क्या कर रहे हो, यानी व्हाट आर यू डूइंग नाउ इट इज। आप चाहें तो नाउ एंड डेज की जगह पे आप दिस डेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, या दिस डेज। ठीक है, आप नाउ एंड डेज के पास दिस डेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं कुछ खास नहीं। ठीक है, ये भी बोलचाल की भाषा है, कुछ खास नहीं। आप इसका अंग्रेजी बोलिएगा नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। आगे की बात करते हैं मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, यानी लेट मी स्पीक। आगे की बात करते हैं तुरंत जाओ, गो एट वंस, तुरंत जाओ यानी गो एट वंस। आगे की बात करते हैं किस तरह से तुम यहां करोगे, यानी किस तरह से तुम यह करोगे। ठीक है, हिंदी सेंटेंस है हमारे पास, किस तरह से तुम यह करोगे, यानी इन व्हाट वे यू विल डू इट, यानी इन व्हाट वे यू विल डू इट। आप चाहें तो सेंटेंस के इसको, इस सेंटेंस को जो यू विल डू इट यानी आप इसे करेंगे, आप इसे सेंटेंस की शुरुआत में भी लिख सकते हैं, और जो शुरुआत में जो वर्ड्स है इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं, यानी यू विल डू इट इन व्हाट वे, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या इन व्हाट वे यू विल डू इट, आप दोनों में से किसी तरह से भी बोल सकते हैं। आगे चलिए बात करते हैं मुझे पिटना पड़ा, किसी को मारने पीटने की बात हो रही है, मुझे पिटना पड़ा यानी आई हैड टू बीट। हम बाद में, जब अभी तो हम बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं, जब हम आगे टेंस वॉइस वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, फिर बीच बीच में हम क्लास में हैड टू, हैड टू, हैव टू, शुड बी, शुड, इन तमाम चीजों के ऊपर, यानी जितने सारे जो टॉपिकल जो चीज है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका प्रयोग के बारे में भी हम सीखेंगे, जानेंगे, और उसके ऊपर सेंटेंस को बनाएंगे। तो आई हैड टू बीट, मुझे पिटना पड़ा। साथ ही साथ आगे की बात करें मेरे होठ फट गए हैं, ठंडी के दिनों में या ऐसे
जब मौसम में थोड़ा सा चेंजिंग होता है तो बॉडी या होठ में थोड़ा सा फट जाते हैं। तो मेरे होठ फट गए हैं, अगर आपको इसको अंग्रेजी में बोलना होगा तो आप बोलिएगा माई लिप्स आर चैप्ड, यानी माई लिप्स आर चैप्ड, जिसका मतलब ये हो जाता है मेरे होठ फट गए हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, कपड़े सुखा दो। ठीक है, कपड़े सुखा दो, आप इसको अंग्रेजी में बोलिएगा कि हैंग आउट द क्लोथ्स, यानी हैंग आउट द क्लोथ्स, जिसका मतलब ये हो जाता है कपड़े सुखा दो। आगे की बात कर लेते हैं 14 नंबर पे, उसे घर पर होना चाहिए। उसे घर पे होना चाहिए, अगर आप इसको अंग्रेजी में बोलना चाहिएगा तो बोलिएगा ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम, जिसका मतलब ये होगा कि उसे घर पे होना चाहिए। साथ साथ आगे और लास्ट सेंटेंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे, मैं ज्यादा देर सो गया। मैं ज्यादा देर सो गया, अगर आपको इसको अंग्रेजी में बोलना होगा तो आप बोलिएगा आई ओवर स्लेप्ट, यानी आई ओवर स्लेप्ट, जिसका मतलब ये हो गया कि मैं ज्यादा देर सो गया। उम्मीद है दोस्तों कि ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे और आप इसका प्रयोग करके, आप इसको नोट करके अच्छे से इसको सीखिएगा और इसका इस्तेमाल कीजिएगा बोलचाल की भाषा में। जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों कि देहाती ग्रामर पे हम बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और आज का जो हमारा क्लास है वह डे 5 है, यानी 5वां क्लास है। पिछले 4 क्लासों में मैंने आप लोगों को बेसिक ग्रामर्स, इंग्लिश लैंग्वेज और साथ ही साथ कहने का मतलब जो भी बेसिक जो चीज थी मैंने आपको इसके जन्म से मैंने आपको बताया है, अर्थात बिल्कुल बेसिक से बताया है, जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर के फादर, अपने इंडिया में इंग्लिश ग्रामर के फादर किन्हें बोलते हैं, तमाम चीजों को बताते हुए, डिफिनेशन को बताते हुए मैंने काइंड्स ऑफ ग्रामर के बारे में बताया। फिर हमने ऑर्थोग्राफी के ऊपर चर्चा किया, उसके बाद हमने इटिमोलॉजी के ऊपर चर्चा किया। और इटिमोलॉजी में जो हमारा लास्ट टॉपिक था हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे लाके छोड़े थे, तो आज हम शुरुआत वहीं से करेंगे। तो चलिए, जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा 5वीं क्लास में, क्योंकि ये क्लास 5वां है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे जो 8 प्रकार के होते हैं और उसी के ऊपर विश्लेषण करेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीजें आप अच्छे से समझे होंगे। और हर क्लास की शुरुआत में मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं करवाते रहूंगा। वर्ड्स होंगे, कुछ सेंटेंस होंगे, जैसे कभी हम सेंटेंस करवा रहे हैं, कभी कभी हम वर्ड्स भी करवाएंगे कि इस वर्ड्स का हिंदी मीनिंग ये होता है या इस हिंदी मीनिंग का ये वर्ड्स होता है, यानी इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश भी हम करवाते रहेंगे, जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाती है। तो आइए मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि देहाती ग्रामर पे यदि आप न्यू व्यूअर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और साथ ही साथ आपके साथ में जितने सारे आपके मित्र हैं, दोस्त हैं जो अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, आप उनके पास भी शेयर करके आप उन्हें चैनल से जुड़ने का काम कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप क्लास 9th और क्लास 10th और किसी कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तैयारी करते हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स 2.0 को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मैथमेटिक्स 2.0 का लिंक मैं दे दूंगा। इस चैनल पे मैथमेटिक्स 2.0 पे, जैसे कि हम देहाती ग्रामर पे, अभी तो हम ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स 2.0 पे आपको क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ जो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, चैप्टर वाइज डील करवाया जाता है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, रेलवेज वगैरह वगैरह, तो उनको भी आपको इसी चैनल पे मैथमेटिक्स 2.0 पे ही आपको ये मैथ्स की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं भी मैथ्स का शुरुआत मैंने बिल्कुल उसमें बेसिक से किया है। आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हर टाइप के मैथ्स मिल जाएंगे। आपको बेसिक मैथ, ट्रिकी मैथ फॉर कंपटीशन, क्लास 9th और क्लास 10th के मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और यदि आप देहाती ग्रामर पे हैं और आपने पिछले क्लास को अटेंड नहीं किया है तो चैनल पे जाके आप पिछले सभी वीडियोस को देख के आप अपने बेस को और इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से सुनने से आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। इन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले जो आता है हमारा नाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। 2 नंबर की बात करें, ये हो जाता है हमारा प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है सर्वनाम। 3 नंबर पे जो आता है वह हो जाता है हमारा एडजेक्टिव, जिसका हिंदी अर्थ होता है विशेषण। ठीक है। 4 नंबर पे आता है वर्ब, जिसका मतलब हो जाता है क्रिया।
5वें नंबर पे आता है एडवर्ब, जिसका मतलब हो जाता है क्रिया विशेषण। और 6ठे नंबर पे आता है प्रीपोजिशन, जिसका मतलब हो जाता है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। और 7वें नंबर पे आता है हमारा कंजक्शन, जिसका मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। और लास्ट में यानी 8वें नंबर पे हमारा आता है इंटरजेक्शन, जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये जो 8 प्रकार के जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाने, हम शुरुआत जो करेंगे हम नाउन से करेंगे और इसको नाउन को डील करेंगे। जैसे कि इसमें से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि नाउन क्या होता है, जैसे कि किसी भी पर्सन, पैलेस, या जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं जिसको आप बोल सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, या ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, आप ये भी बोल सकते हैं। अर्थात जितने सारे वर्ड्स हैं जिनको हम नाम से पुकारते हैं, या जितने सारे वर्ड्स हैं जिनका नाम है या हम उनको नाम से जानते हैं, वो सबके सब नाउन के अंतर्गत आते हैं, सबके सब नाउन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसे समझे होंगे। और क्योंकि मैं तो ये मोटा मोटी आपको बताया हूं, हालांकि जब हम नाउन को डील करेंगे बहुत अच्छे से डील करेंगे, बिल्कुल डिफिनेशन के साथ में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। पहले आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए और आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप देहाती ग्रामर पे अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 2 कॉपी रखना होगा, जिसपे आप इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई एक कॉपी पे कीजिएगा और दूसरी कॉपी पे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट मैं जो सेंटेंस करवा रहा हूँ या जो मैं वर्ड्स करवा रहा हूँ जो स्पोकन इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको दूसरे कॉपी पे कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इसे समझे होंगे और अच्छे से जाने होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बहुत सारे इसके डिफिनेशंस होते हैं, हम एक एक करके सभी चीजों को बारीकी से जानेंगे, फिर हम इसको डील करेंगे, इसका काइंड हम जानेंगे कि नाउन के भी 5 प्रकार होते हैं। और उसमें जो हमारा आ जाता है प्रॉपर, कॉमन, ठीक है ना, कलेक्टिव, इन तमाम मटेरियल, इन तमाम चीजों के ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट जो भी आता है, हम उन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स 2.0 पे आपको क्लास 9, क्लास 10, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव मैथ्स के बारे में आपको पढ़ाई मिल जाती है। और इसी चैनल पे बेसिक मैथ का भी, जिसमें बिल्कुल आपको जीरो से बताया गया है मैथ्स को, आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बेसिक मैथ का भी। आप वहां से जाके एक एक करके सभी वीडियो को देखे आप अपने मैथ को भी मजबूत कर सकते हैं। और देहाती ग्रामर पे तो इंग्लिश ग्रामर चल ही रहा है बिल्कुल बेसिक से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।